हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित पॉइंट। दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में, और उससे पहले हम थोड़ा बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा इस चीज़ के बारे में कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो जैसा कि मैंने अभी भी बता दिया। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा या एक मोटिवेशन थॉट सुनाना चाहूँगा कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है, कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके हैं एक से, कि दर्द सबके हैं एक से, मगर हौसले सबके अलग-अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कि कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों इट इज़ रियल फैक्ट कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कि दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास वैदिक लिटरेचर के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों वैदिक पीरियड जो है, सबसे पहले हम वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक पीरियड। दोस्तों आपको पता ही होगा कि वेद कितने हैं। दोस्तों वेद कितने? वेद हैं 4। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि उपनिषद कितने हैं। उपनिषद कितने हैं? तो दोस्तों उपनिषद हैं 108। वेद कितने दोस्तों? वेद हैं 4, उपनिषद हैं 108। और संस्कार कितने हैं दोस्तों? संस्कार, अपने 16 संस्कारों के बारे में आपने सुना ही होगा कि 16 संस्कार है। और दोस्तों 16 संस्कारों में से 15वां संस्कार जो है वो है विवाह। 15वां संस्कार कौन सा दोस्तों? 15वां संस्कार है विवाह। कौन सा दोस्तों? विवाह। और 16वां संस्कार है दोस्तों, 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि 16वां संस्कार है अंत्येष्टि, अर्थात विवाह के बाद सीधे क्या होती है? अंत्येष्टि आती है, अर्थात अंत, मृत्यु। 15वां संस्कार क्या है? विवाह है। और 16वां संस्कार दोस्तों अंत्येष्टि है, क्या? अर्थात मृत्यु। दोस्तों वेदांग कितने हैं? तो वेदांग कितने हैं? वेदांग हैं 6। वेदांग कितने हैं? 6। और पुरुषार्थ कितने हैं दोस्तों? तो पुरुषार्थ हैं 4। कितने पुरुषार्थ हैं दोस्तों? 4। दोस्तों 4 पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो संस्कार के बारे में मैंने बता दिए। 15वां संस्कार कौन सा? विवाह। 16वां संस्कार क्या? अंत्येष्टि। कितने वेद हैं दोस्तों? 4 वेद हैं। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। और कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। 15वां संस्कार इसमें विवाह है, और 16वां संस्कार अंत्येष्टि। अर्थात आप जब तक विवाह नहीं करेंगे तो अंत्येष्टि के पास नहीं पहुंचेंगे, अपने अंत के पास नहीं पहुंचेंगे। तो दोस्तों वैदिक पीरियड के बारे में हम बात करें तो वैदिक पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। और दोनों भागों में से कौन कौन सा? एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक एरा, ऋग्वैदिक पीरियड बोल सकते हैं। ऋग्वैदिक एरा या ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल। दोस्तों ऋग्वैदिक काल मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा चला था? ऋग्वैदिक एरा, ऋग्वैदिक पीरियड चला था। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक एरा चला था। और दोस्तों उत्तर वैदिक एरा जो है, उत्तर वैदिक एरा, दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक एरा, अर्थात पोस्ट वैदिक एरा, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल दोस्तों 1000 बीसी से 1000 बीसी से 600 बीसी, 600 बीसी तक चलता है। दोस्तों उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक एरा 1000 बीसी से 600 बीसी तक चलता है। दोस्तों ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण प्राप्त होता है, ऋग्वैदिक काल क्या?
ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण प्राप्त होता है वो है ऋग्वैदिक काल। अर्थात ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के द्वारा जो विवरण प्राप्त होता है जिस काल में, उसे कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है दोस्तों। और अन्य वेदों के द्वारा विवरण जो प्राप्त होता है वो होता है पोस्ट वैदिक एरा या उत्तर वैदिक काल। दोस्तों अब हम बात करें किसके बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में। दोस्तों इसके पहले मैं बता दूं कि अस्तो मां सदगमय, 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 ये जो वाक्य है ये कहां से लिया गया है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तो मां सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अस्तो मां सदगमय जो वाक्य है ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है कहां से, ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहां से, ऋग्वेद से। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, ये कहां से लिया गया है, तो दोस्तों तमसो मां ज्योतिर्गमय जो है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहां से दोस्तों, मुंडकोपनिषद से। अब दोस्तों हम आगे बढ़े वैदिक लिटरेचर में। तो वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वेद। फिर इन वेदों को ब्राह्मणों ने बढ़ा चढ़ा करके अपने बारे में लिखा और जो मेन पॉइंट था उनको छिपाया गया, जिससे कि इनके मेन पॉइंट को जानने के लिए जंगल गए। तो इसे फिर इसके बाद अरण्यक आए, क्या आए, सबसे पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण आए, फिर अरण्यक आए, अरण्यक के बाद आए उपनिषद। क्या है, अरण्यक के बाद आए उपनिषद। और उपनिषद में दार्शनिक व्याख्या की गई है। क्या की गई है, उपनिषद में दार्शनिक व्याख्या की गई है। दोस्तों वेद आए और इन वेदों को ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से क्या किया, बढ़ा चढ़ाकर इसमें लिखा। तो इसके वास्तविक ट्रुथ को, वास्तविक चीज को जानने के लिए तपस्वी लोग जंगल गए और वहां उनको वास्तविक चीज को जानने का प्रयास किया। तो फिर अरण्यक आए और अरण्यक के बाद क्या है, उपनिषद। और उपनिषद में दार्शनिक व्याख्या की गई है। दोस्तों जो ऋग्वेद है, दोस्तों बात करें हम ऋग्वेद की, तो दोस्तों जो ऋग्वेद है ये विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। दोस्तों ऋग्वेद ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ क्या दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद। और दोस्तों बात करें ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और इसमें जो है 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। मंडल 2 से मंडल 7, मंडल 2 से मंडल 7 सबसे पुराने हैं। क्या है, मंडल 2 से मंडल 7 सबसे पुराने मंडल हैं। ठीक है दोस्तों। और इन मंडलों को पारिवारिक पुस्तकों के रूप में जाना जाता है। और नवीनतम मंडल की बात करें, जो नए मंडल हैं, नवीनतम मंडल, तो नवीनतम मंडल की बात करें तो 1, 8, 9 और 10, 1, 8 और 9 और 10 ये क्या है, नवीनतम मंडल है। और तीसरे मंडल में दोस्तों, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का पता लगा था। मतलब तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र दोस्तों किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र सौर देवता को संबोधित है। और ये गायत्री मंत्र जो है ये विश्वामित्र द्वारा रचित है। गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है, गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया, पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया। 10वें मंडल में क्या बताया गया है, ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
शूद्र, इनके बारे में बताया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मा हैं या परमपिता ब्रह्मा जो हैं, और इनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई थी, और इनके भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी, और इनके जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई थी, और इनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन दोस्तों, जो ये वैदिक पीरियड था, जो आर्य सभ्यता थी, उस समय जो है, जो ये वर्णा सिस्टम है, ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्क हुआ करते थे, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। पहले कार्य के आधार पर जो सिस्टम है, जो हमारा समाज है, कार्य के आधार पर डिवाइड था। अर्थात ये चार भाई हैं जैसे, तो चारों भाइयों की अलग अलग जाति हो सकती है। अर्थात कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, अर्थात कोई पूजा पाठ करता है तो वो ब्राह्मण हो गया। अगर कोई युद्ध लड़ता है या युद्ध में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है तो क्षत्रिय हो गया। और इसी तरीके से उसमें डिवाइड थे। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क हुआ करता था, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। जो कि धीरे धीरे इसी सिस्टम ने एक गलत रूप ले लिया, और उसने एक बर्थ के हिसाब से, जन्म के हिसाब से इसको ढाल दिया गया। लेकिन पहले क्या था दोस्तों, पहले ऑन द बेसिस ऑफ वर्क हुआ करता था। अर्थात कार्य के आधार पर इनको डिवाइड किया गया था, कार्य के आधार पर डिवाइड किया गया था, ना कि जन्म के आधार पर। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वेदों के बारे में बात करेंगे, जो कि शेष वेद बने बचे हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।